इस कभी न खत्म होने वाली गतिविधि के परिणामस्वरूप आकाश में बादल छाए रहे, क्योंकि विभिन्न तेज विस्फोट आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। हालांकि वह स्थान स्पष्ट रूप से अशुभ लग रहा था, अर्जुन देव को अजीब तरह से शांति का एहसास हुआ। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उनके सामने का दृश्य एक मूक चलचित्र की तरह दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से दूर के समुद्र में कोहरे से परे की जगह इस तरह है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटाते हुए बुदबुदाया, इसे बहुत ज्यादा मत बनाओ। यह दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र के लिए हिमशैल का सिरा मात्र है। आपने अभी अभी औपचारिक रूप से परिधि में प्रवेश किया है। अग्नि के इस पूरे मैदान से गुजरने के बाद ही आपको मुश्किल से गहराई तक पहुंचना चाहिए था, भीम ने अमर आत्मा की अंगूठी से कहा। अर्जुन देव ने उस उजाड़ अग्निमय भूमि को देखकर स्तब्ध महसूस किया, जिसका कोई अंत नहीं था। इस दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र का आकार आश्चर्यजनक रूप से बहुत बड़ा था। आपको क्या लगता है कि धर्म और लोगों का वह समूह यहाँ क्या करने के लिए है? मैं बता सकता हूं कि वे यहाँ केवल जगह का पता लगाने के लिए नहीं हैं। अर्जुन देव को दृष्टि के भीतर गतिविधि के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। उसे रात में पहरा देना कुछ हद तक उबाऊ लगा और वह खेती भी नहीं कर सका। इसलिए उसने अभिमान के साथ इत्मीनान से बातें की। बहुत कम सुरागों के साथ अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा मैं कभी भी दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र पर नहीं गया हूं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। किसी भी मामले में बस सावधान रहें और आप ठीक हो जाएंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। कुछ देर बातचीत करने के बाद अर्जुन देव ने याद किया कि उन्होंने आज आदिम ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अंतरिक्ष और समय का वह द्वार नहीं खोला था। इसलिए उसने अभिमा को कुछ समय के लिए अपने लिए निगरानी रखने के लिए कहा। जब से उन्होंने आदिम ऊर्जा की शक्ति और इसे प्राप्त करने की अत्यधिक कठिनाई का अनुभव किया, तब से उन्होंने अंतरिक्ष और समय का दरवाजा खोलने के लिए हर दिन का एकमात्र अवसर संजोया, इसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने एक सम्राट के देदीप्यमान हृदय को सक्रिय कर दिया। फिर इसने रहस्यमय तरीके से उसके सिर के ऊपर अंतरिक्ष और समय के दरवाजे को नीचे बुलाया। शुद्ध सफेद आदिम ऊर्जा धीरे धीरे टपक उठी। जैसे ही वह सफेद रोशनी में स्नान कर रहा था, वह पवित्र दिखाई दे रहा था। उनके शरीर में प्रबल ऊर्जा फैल गई, जिससे संतुष्टि की भावना आई। अर्जुन देव वास्तव में दरवाजे के पीछे की दुनिया देखना चाहते थे। वह रहस्यमय, विशाल, असीम दुनिया कैसी थी? दुर्भाग्य से ऐसा करना असंभव था। यहां तक कि प्राइम जितना मजबूत व्यक्ति, जो मार्शल दांव की चरम सीमा तक पहुंच गया, उस दुनिया में प्रवेश नहीं कर सका। अंतरिक्ष और समय का वह तथाकथित द्वार वास्तविकता और भ्रम के बीच मौजूद था। यह कोई वास्तविक दरवाजा नहीं था। कड़ाई से बोलते हुए, यह सिर्फ एक अनुमानित छवि थी जब एक सम्राट का दिल उस दुनिया से जुड़ा था। यदि कोई उस दरवाजे से गुजरने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वे अभी भी वही हैं जहां वे थे। यह सिर्फ एक भ्रम था। यहां तक कि अगर कोई वास्तव में प्रवेश करने में कामयाब रहा, तो कुनलुन क्षेत्र के कई मार्शल सम्राटों के अनुमानों के अनुसार यह शुद्ध ऊर्जा, अराजक और बिना आदेश के स्थान होगा। प्रवेश करने के बाद कोई तुरंत प्राइमर्डियल एनर्जी में टूट जाएगा। बेशक यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था कि यह सच था या नहीं। प्राइमर्डियल एनर्जी वही थी जिसे कुनलुन क्षेत्र के मार्शल सम्राट कहते थे। यह भी सिर्फ एक अनुमान था कि दरवाजे के पीछे की दुनिया अराजक थी। अभी अर्जुन देव ने कुछ और नहीं सोचा। वह केवल इस ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता था ताकि वह खुद को मजबूत कर सके, जब वह हवा और आग के महान क्लेश से गुजरा तो अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। केवल जब अंतरिक्ष और समय का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया तो उसने अनिच्छा से अपनी आंखें खोली। उसने यह सोचकर आह भरी कि आदिम ऊर्जा प्राप्त करना वास्तव में कठिन था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और कुछ भी अलग नहीं देखा। देखने के लिए अपनी स्वर्गीय आंख का उपयोग करें। आग के इस विशाल उजाड़ मैदान की चीजों को केवल नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। अर्जुन देव ने पैराडाइज सीक्रेट कैनन का प्रसार किया और उनके माथे पर बैंगनी ऊर्ध्वाधर आंख खुल गई। तुरंत उसकी दृष्टि का क्षेत्र सैकड़ों हजारों गुना बढ़ गया। अब उसने कई जलते हुए पृथ्वी ड्रैगन को उजाड़ मैदानों में घूमते हुए देखा,
साथ ही साथ अजीब जलते हुए पक्षियों को हवा में उड़ते हुए देखा। यह देखकर वह चौंक गया। इन क्रूर जानवरों की ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। कई क्रूर जानवरों के अलावा उन्होंने कुछ हद तक आश्चर्यजनक खोज भी की। बहुत सारी दिव्य सामग्री हैं। यह उजाड़ अग्निमय भूमि वास्तव में खजाने से भरी हुई है। दिव्य सामग्री के कई प्राकृतिक अयस्क लावा में छिपे हुए थे। जबकि अर्जुन देव की स्वर्गीय आंख ने सब कुछ सूक्ष्म विस्तार से देखा, उनकी टकटकी लावा के एक कुंड में सुनहरी रोशनी के साथ टिमटिमाते कुछ अजीब रत्नों पर जम गई। हालांकि अगले ही पल में लावा ने रत्नों को छिपाते हुए उन्हें वापस ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे पूल में डूब गए हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वर्गीय आंख बंद हो गई और अर्जुन देव कुछ उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, अभिमा, मुझे लगता है कि मैंने हेप्टागोल्ड मूल देखा है। वाकई? अभिमा ने कहा, अपने उत्साह पर नियंत्रण खोते हुए, कुछ ऐसा जो शायद ही कभी होता था। लूनर शैडो कृपाण के लिए एक दिव्य हथियार बनने और इसे दिव्य हथियार रैंकिंग में बनाने के लिए दिव्य सामग्री की एक विशाल मात्रा के अलावा एक हेप्टागोल्ड ओरिजिन कुछ ऐसा था जिसे याद नहीं किया जा सकता था। ऐसा दुर्लभ खजाना, कुछ ऐसा जो केवल पाया जा सकता था और खोजा नहीं जा सकता था, अचानक उनके सामने आ गया। अभिमा कैसे उत्तेजित नहीं हो सकती थी? अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा उत्साहित मत होइए। मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखने का प्रबंधन नहीं किया। यह एक झटके में गायब हो गया। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह हेप्टागोल्ड मूल है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाओ और देखो। अर्जुन देव ने बेपसी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी चाहता हूं। हालांकि बाहर के समय की गणना के अनुसार एक रात पहले ही बीत चुकी है। मुझे वापस भागना होगा। इसके अलावा यहां और उस लावा पूल के बीच बहुत सारे खतरे हैं। मेरे लिए वहां सुरक्षित पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर यह हेप्टागोल्ड ओरिजिन नहीं है तो मुझे बहुत नुकसान होगा। अभिमा फुसफुसाई, क्षमा करें, मैं बहुत उत्साहित थी। कोई बात नहीं। यह उस मार्ग का हिस्सा है जिस पर हमें यात्रा करनी होगी यदि हम आग के इस उजाड़ मैदान को पार करना चाहते हैं। उस समय मैं बस इसे पकड़ूंगा और एक नजर डालूंगा, तब हमें पता चल जाएगा। अर्जुन देव ने उस संदिग्ध हेप्टागोल्ड मूल की स्थिति को याद करने के लिए प्रतिबद्ध किया। फिर वह जल्दी से वापस आ गया। जल्द ही वह कैंपसाइट के सामने पेश हुए। आश्चर्यजनक रूप से उस कैंपसाइट का रक्षात्मक गठन पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लाल बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी के अलावा ओल्ड होंग और अन्य मार्शल सम्राट सभी कुछ हद तक घायल और मानसिक रूप से थके हुए थे। हड्डी के ड्रैगन के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और देखा कि टूटे हुए अजगर के कई पंजे में 4-4 पंजे थे। अर्जुन देव को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ था। कल रात आग का उजाड़ मैदान बहुत शांतिपूर्ण था, जिसमें कोई हलचल नहीं थी। दूसरी ओर हड्डी ड्रैगन का एक और बैच कोहरे वाले क्षेत्र से बाहर निकल गया था। इस बार वे 4 पंजे वाले हड्डी के ड्रैगन थे। ओल्ड होंग ने पूरी तरह से ठीक अर्जुन देव को देखा और तुरंत पागल हो गया। उसने शाप दिया और कहा, अरे बव्वा, तुम किस तरह के नाइट गार्ड हो? 100 से अधिक 4 पंजे वाले हड्डी के ड्रैगन ने हमला किया और आपने चेतावनी भी नहीं दी। तुम कहां भाग गए? अर्जुन देव ने बिना किसी डर के ओल्ड होंग के क्रोधित रूप को देखा। उसने उदासीनता से जवाब दिया, क्या ऐसा है? मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और बहुत दूर चला गया। कल रात बहुत शांतिपूर्ण थी, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको कोई चेतावनी कैसे दूं? ओल्ड होंग को घुटन महसूस हुई। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने वास्तव में अर्जुन देव को और दूर जाने के लिए कहा था। हालांकि अर्जुन देव को स्थिति को कम करके आंकते हुए सुनकर उन्हें असहनीय रूप से गुस्सा आया। मूल रूप से ओल्ड होंग अर्जुन देव के लिए परेशानी पैदा करना चाहता था ताकि वह आग के उजाड़ मैदान में पीड़ित हो। कौन सोच सकता था कि अर्जुन देव एक अनहोनी रात के बाद वापस आएंगे? दूसरी ओर ओल्ड होंग जमी हुई गंदगी और गंदगी से ढका हुआ था, यहां तक कि थोड़ा घायल भी हो गया था। कैंपसाइट पर हमला किया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर कैसे बहस करते हैं, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
ओल्ड होंग घबराया हुआ और हताश महसूस कर रहा था, इसलिए वह अनुचित होने लगा। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इससे अधिक बेशर्म हो सकते हो? मैंने पहले कभी इतना संकीर्ण सोच वाला मार्शल सम्राट नहीं देखा। यहां तक कि जिन प्राइम्स से मैं पहले मिला था, उन्होंने भी मुझसे इस तरह बात नहीं की। आप उनसे क्या तुलना कर रहे हैं? ओल्ड होंग के दिल में गुस्से ने भर दिया। वह आगे बढ़ा और बेरहमी से पूछा, तुमने क्या कहा? अर्जुन देव को ओल्ड होंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया और जवाब दिया, मैंने कहा था कि आप बेशर्म थे। क्या गलत है? आपके कान अवरुद्ध हैं और स्पष्ट रूप से सुनने में असमर्थ हैं? उस स्थिति में मैं इसे एक बार और जोर से कहूंगा, तुम एक बेशर्म बूढ़े आदमी हो। मैंने जो कुछ भी किया वह गंभीर चोट के बावजूद खुद को धक्का देना था और आपको एक छोटा कदम पीछे ले जाने के लिए मजबूर करना था। क्या आपको इतना संकीर्ण दिमाग वाला होने और हर मोड़ पर मुझे निशाना बनाते हुए तिल का पहाड़ बनाने की आवश्यकता है? जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, उन्होंने तुरंत उन सभी आधेकदम वाले मार्शल सम्राटों को पीला कर दिया। यह अर्जुन देव वास्तव में साहसी थे। वे सोच रहे थे कि अर्जुन देव ने कौन सी दवा ली है ताकि वह एक मार्शल सम्राट को ऐसा क्रोध दिखाने की हिम्मत कर सके। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव नाराज थे। यह था कि वह तंग आ गया था। वह पहले से ही परेशान था कि ओल्ड होंग ने उसे पूरी रात कैंपसाइट से बाहर फेंक दिया। फिर जब वह लौटा तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। ओल्ड होंग ने उसे हर चीज के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। जबकि अर्जुन देव का स्वभाव अच्छा हो सकता है, यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वह यह सब सहन कर सके। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। यदि आप हिम्मत करते हैं तो हमला करने का प्रयास करें और मुझे एक कोने में धकेलने की कोशिश करना बंद करें। आप सिर्फ एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट हैं। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि आप मुझे इतनी लापरवाही से मार सकते हैं। अर्जुन देव ने ओल्ड होंग के जबरदस्त सम्राट की शक्ति से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय वह सम्राट की शक्ति का सामना करता रहा और ओल्ड होंग को घूरते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। इस तेज निगाह में ओल्ड होंग ने एक अडिग किसान की तीक्ष्णता देखी। किसी कारण से उसकी आभा कमजोर हो गई। ओल्ड होंग जल्दी से सोचने में मदद नहीं कर सका। इस बव्वा के लिए दूर के सागर ड्रैगन कब्र में प्रवेश करने की हिम्मत करने के लिए उसके पास निश्चित रूप से कुछ तुरुप के पत्ते हैं। उसे मारने के लिए चौतरफा लड़ाई शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। एक उपभोग अर्ध सम्राट। शायद मैं घायल भी हो सकता हूं। यह इसके लायक नहीं होगा। यदि अर्जुन देव के पास कुछ भी मूल्य होता तो वह संभवतः ओल्ड होंग को हमला करने के लिए लुभा सकता था। हालांकि किसी भी लाभ की स्पष्ट उपस्थिति के बिना और अर्जुन देव से निपटना मुश्किल होने के कारण ओल्ड होंग को ऐसा करने का निर्णय लेना मुश्किल लगा। कोई बात नहीं, हम सभी एक ही समूह से हैं। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी लड़ेंगे तो हम बाद में कैसे जारी रखेंगे? यह देखकर कि ओल्ड होंग को इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, मार्शल सम्राटों में से एक ने तुरंत हस्तक्षेप किया। इस समय लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने कहा, ओल्ड होंग, यहां हर कोई जिम्मेदारी लेता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस कोहरे वाले क्षेत्र से हड्डी के ड्रैगन की भीड़ बाहर आएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओल्ड होंग, युवा पीढ़ी से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी युवाओं में कुछ हद तक गुस्सा होता है। अर्जुन देव के अडिग तीक्ष्णता को देखकर ओल्ड होंग, जो पहले से ही एक पीछे हटना चाहता था, प्रवाह के साथ चला गया। उसने अपनी आस्तीन उछाली और कहा, यहां मेरे साथी मार्शल सम्राटों के कारण मैं अब आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। अर्जुन देव अपने आप में ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ओल्ड होंग के साथ परेशान करने के लिए बहुत आलसी, फिर सीधे एक तरफ चला गया। कोहरे वाले क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता अभिमा को पहले ही याद हो गया था। साइकिल बैनर पर भरोसा करके अर्जुन देव किसी भी समय इस जगह को छोड़ सकते थे। उसे इस फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। अगर दूसरे मुझे सम्मान देते हैं तो मैं वापस उतना ही सम्मान दिखाऊंगा। मुझे इतनी बार उठाने के बाद मैं आपके प्रति विनम्र क्यों रहूंगा? योगेश नौरव, आप बहुत साहसी हैं,
यजुवेंद्र वर्मा ने चलने के बाद एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन देव ने सहज भाव से कहा, यह साहस की समस्या नहीं है। हर किसी की अपनी निचली रेखा होती है। अगर वह थर्ड हेवन मार्शल सम्राट होता तो मैं उसे मुझे आदेश देते हुए सहन करता। हालांकि वह सिर्फ एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट है और वह पहले से ही खुद के स्वर्ग के बारे में सोचता है। उसे कोई चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। यजुवेंद्र वर्मा मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराए। शायद आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा स्वर्ग है, वह अभी भी एक मार्शल सम्राट है, महान प्रभाव का व्यक्ति है। हमारे लिए ये सभी लोग दुर्गम अस्तित्व हैं। कल रात वास्तव में क्या हुआ था? मुझे इसके बारे में बताओ। अर्जुन देव ने वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। जैसे ही उसने जमीन पर हड्डी के ड्रैगन के टूटे हुए टुकड़ों को देखा, उसे कुछ संदेह हुआ। यजुवेंद्र वर्मा ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, कल रात हड्डी के ड्रैगन का एक समूह पागल हो गया और धर्म के तंबू की ओर बढ़ गया। हम पर आधिक्यता वाले मार्शल सम्राटों पर बहुत कम दबाव था। अर्जुन देव के विचारों में मंथन हुआ। वे धर्म के तंबू की ओर बढ़ रहे थे। उस स्थिति में यह मेरी एज़ियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के कारण नहीं हो सकता है। क्या यह धर्म पर कुछ हो सकता है? अन्यथा उसके लिए इतनी बड़ी नफरत को आकर्षित करना असंभव होगा। या शायद ड्रैगन स्लेयर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन रेस की नफरत को आकर्षित करता है। हालांकि अर्जुन देव को एक और बात की ज्यादा चिंता थी। उसने दूर के धर्म की ओर देखा जो कुछ चर्चा कर रहा था और पूछा, क्या उसने कोई कदम उठाया? नहीं। मार्शल सम्राटों का वह समूह उसे महत्व देता है, इसलिए उन्होंने पूरे समय उसकी रक्षा की। अर्जुन देव की आंखें प्रकाश से चमक उठीं क्योंकि वह गहरे विचार में प्रवेश कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, यात्रा के उत्तरार्ध में मेरे करीब रहें। यदि यह ऑपरेशन वास्तव में वैसा ही है जैसा आपने कहा है, तो हम शायद सिर्फ बलि के टुकड़े हैं। वे शायद हमारे जीवित लौटने का इरादा नहीं रखते हैं। आपके पास मार्शल सम्राटों से बचने का आत्मविश्वास है? यजुवेंद्र वर्मा ने अविश्वास से पूछा। अर्जुन देव ने इस विषय पर ध्यान नहीं देते हुए कहा, बस मेरे पीछे आओ। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। मैं कभी भी उतावलेपन से काम नहीं करता। चलो यहीं रुकते हैं, धर्म और अन्य लोग आ रहे हैं। धर्म और लाल बालों वाला मार्शल सम्राट ऊपर चले गए। फिर उन्होंने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को इकट्ठा किया और कुछ निर्देश दिए। आग के उजाड़ मैदान आग के कारण ड्रैगन रेस के क्रूर जानवरों से भरे हुए हैं। आपका समूह एक साथ काम करेगा और सामने का रास्ता तलाशेगा। स्वतंत्र रूप से काम न करें। हम पीछे चलेंगे और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आप पर नजर रखेंगे। ओल्ड होंग मूल रूप से अभी भी अर्जुन देव को सबसे आगे लाने के लिए कुछ कहना चाहते थे। हालांकि जब उसने इस साथी की आंखों के तीखेपन के बारे में सोचा, तो उसने उन शब्दों को वापस निगल लिया जो वह कहना चाहता था। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अहंकारी होने दूंगा। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें पहले नष्ट कर दूंगा। इस दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र में प्रवेश करने के बाद इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को अब कुछ भी तय करने का अधिकार नहीं था। वे केवल मार्शल सम्राटों के निर्देशों का पालन कर सकते थे। एक साथ काम करते हुए सातों एक समूह में चले गए और आग के उजाड़ मैदानों का पता लगाना शुरू कर दिया। उनके प्रयासों से मार्शल सम्राटों को प्रतिक्रिया करने के लिए बफर समय मिलेगा। हालांकि स्काउट्स के रूप में सेवा करने के लाभ थे। जैसे ही सातों सामने चलते थे, उन्होंने कभी कभी आग के उजाड़ मैदानों पर कुछ दिव्य भौतिक स्तर के अयस्कों की खोज की। इस जगह के बाहर वे सभी कीमती वस्तुएं थीं। यहां तक कि अगर लाल बालों वाले मार्शल सम्राट और अन्य लोग ईर्ष्यालु थे, तो वे स्काउटिंग समूह से उनके लिए पूछने में बहुत शर्मिंदा होंगे। स्काउटिंग ग्रुप में अर्जुन देव को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। यह अपरिहार्य था क्योंकि उसने कीमती अयस्कों के स्थानों को याद कर लिया था जिसे उसने स्वर्गीय आंख का उपयोग करके खोजा था। हर लड़ाई समाप्त होने के बाद वह कोनों में कुछ अच्छी चीजें ढूंढ पाता था जिन पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया। पीक ग्रेड चिलचिलाती लॉ क्रिस्टल। योगेश नौरव, आप एक और खोजने में कामयाब रहे। एक और युद्ध समाप्त होने के बाद
अर्जुन देव ने लावा के एक कुंड में एक जलती हुई ज्वाला क्रिस्टल को पाया। इस तरह के क्रिस्टल उन काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी थे जो अग्नि जिम्मेदार खेती तकनीकों का अभ्यास करते थे। यहां तक कि मार्शल सम्राट भी उनका उपयोग कर सकते थे। यह सिर्फ आधे कदम वाले मार्शल सम्राट नहीं थे जिनकी आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। यहां तक कि लाल बालों वाले मार्शल सम्राट की आंखों में एक अजीब नजर थी। यह नकाबपोश युवा वास्तव में असाधारण रूप से भाग्यशाली है, कुछ मार्शल सम्राटों ने खुद को सोचा। अन्य मार्शल सम्राटों ने एक नजर डालने के बाद उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार उनका उसके साथ एक पूर्व समझौता था। अर्जुन देव को जो कुछ भी मिला वह उनका था। केवल ओल्डहोंग की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने बहुत देर बाद ही अपनी आंखें फाड़ लीं। हालांकि उसके दिल में लालच का बीज पहले से ही बोया गया था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सभी सिर्फ एपेटाइजर थे। वे बिजली के कारण ऊर्जा रत्न नहीं थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मूल्य कितना अधिक था, वे वास्तव में उसकी रुचि नहीं ले सकते थे। अर्जुन देव को वास्तव में जिस चीज की परवाह थी वह यह थी कि उन्हें हेप्टागोल्ड मूल होने का संदेह था। यही बात उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। हालांकि थंडर सम्राट की विरासत में भी हेप्टागोल्ड मूल था, यह केवल एक टुकड़ा था, 50 किलोग्राम भी नहीं। अर्जुन देव की राय में चंद्र छाया कृपाण के लिए दिव्य हथियार की ओर बढ़ना भी पर्याप्त नहीं था। एक बार जब यह एक दिव्य हथियार बन गया तो इसके पास दिव्य हथियार रैंकिंग में प्रवेश करने के लिए योग्यता की आवश्यकता थी। अर्जुन देव का लक्ष्य कम से कम 500 किलोग्राम हेप्टागोल्ड मूल के साथ साथ 9 मार्शल सम्राट स्तर के बिजली जिम्मेदार राक्षसी कोर को इकट्ठा करना था। उसने चारों ओर देखा। हेप्टागोल्ड ओरिजिन के साथ लावा का पूल लगभग 10 किलोमीटर आगे था। उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि वह सही था या नहीं। आराम करने के बाद कुछ अधिकतम वाले मार्शल सम्राट फिर से संगठित हो गए और एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही लोगों का समूह लावा के जलते हुए पूल में पहुंच गया। अर्जुन देव कुछ चिंतित महसूस करने लगे क्योंकि सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चल रहा था। वहां कोई क्रूर जानवर नहीं था। किसी क्रूर जानवर का मतलब कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई के बिना उसके पास उस हेप्टागोल्ड मूल को पकड़ने के लिए अराजकता का फायदा उठाने का मौका नहीं होगा। अगर वह अचानक आगे बढ़ता है और हेप्टागोल्ड ओरिजिन को पकड़ता है तो हर कोई यह पता लगाने में सक्षम होगा कि कुछ गड़बड़ था। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन देव बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे, एक विचार के बारे में सोचने में असमर्थ थे। अगर वे बस चलते रहे तो वह इस अवसर को बिना कुछ लिए चूक जाएगा। जरा रुकिए। जैसे ही समूह लावा के कुंड के पास से गुजरने वाला था, अर्जुन देव ने अचानक समूह को रुकने के लिए बुलाया। क्या गलत है? योगेश नौरव, क्या आपने ड्रैगन रेस के क्रूर जानवर की खोज की? धर्म ने संदेह महसूस करते हुए पूछा। मार्शल सम्राट भी इसे समझ नहीं सके। चूंकि कोई मौका नहीं था, अर्जुन देव केवल खुद को बनाने की कोशिश कर सकते थे। वह उस हेप्टागोल्ड ओरिजिन को बिल्कुल याद नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने अपना संयम बनाए रखा और सिर हिलाया। सामने लावा का वह पूल कुछ अजीब लगता है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत निश्चित नहीं हूं। ओल्ड होंग की आंखों में एक क्रूर चमक उठी। फिर उन्होंने तुरंत उस मामले में जाओ और एक नजर डालो। हम पीछे से आपका पीछा करेंगे। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। मैं बस आपके कहने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने अभी भी अपनी आंखों में एक दुखी अभिव्यक्ति डाली। मैं यह करूंगा। मुझे यह भी लगता है कि लावा का यह पूल कुछ अजीब है। जैसे ही अर्जुन देव आगे बढ़ने वाले थे, लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने अर्जुन देव की आंखों में दुखी भाव देखा, इसलिए उन्होंने कुछ कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच संघर्ष को सुलझाना चाहते हैं। इस घटनाक्रम ने अर्जुन देव को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा आश्चर्य हुआ। अर्जुन देव का दिखावा खत्म हो गया था। उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लाल बालों वाले मार्शल सम्राट को हेप्टागोल्ड मूल प्राप्त करते हुए देखना पड़े? अर्जुन देव के हाव भाव कुछ हद तक कठोर हो गए, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गए।
हालांकि यह लाल बालों वाले मार्शल सम्राट की आंखों से नहीं बच पाया। लाल बालों वाला मार्शल सम्राट अर्जुन देव के पास गया और मुस्कुराया। आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। मैं अब वास्तव में उत्सुक हूं, आप वास्तव में उस मुखौटे के नीचे कौन हैं? हालांकि इस बार आपको कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्वयं करूंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं आपको और ओल्ड होंग को हमेशा संघर्ष में नहीं देखना चाहता। अर्जुन देव कुछ अवाक और उदास महसूस कर रहे थे। अत्यधिक खतरे के कई क्षण थे जब हमने पहले आगे की खोज की, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया। हर समय आप इस पल को अच्छे आदमी की भूमिका निभाने के लिए चुनते हैं। हेप्टा गोल्ड मूल के अलावा लावा के इस पूल में कोई खतरा कैसे हो सकता है? भले ही अर्जुन देव ने अपने दिल में यह सब सोचा, वह केवल सतह पर शर्मिंदा मुस्कुरा सकता था और कह सकता था, उस मामले में बहुत धन्यवाद सीनियर। ओल्ड होंग भी कुछ शर्मिंदा दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने इस समय आगे बढ़ने का फैसला किया। लाल बालों वाला मार्शल सम्राट कदम दर कदम आगे बढ़ा और जल्द ही लावा के उस पूल के सामने आ गया। उसने एक शांत अभिव्यक्ति दिखाई क्योंकि उसने उस विशाल पूल को बनाने वाले ज्वलंत लावा को देखा। लावा अंतहीन रूप से बुदबुदाया गया। हर बार जब कोई बुलबुला फूटता था तो वह मलबे को हवा में गिरा देता था और भयानक फुफकारने की आवाज निकालता था। अर्जुन देव का हृदय उसके गले में उछल पड़ा हुआ प्रतीत हुआ। मूल रूप से वह ध्यान भटकाने के लिए लाइफ बेस्टोवाल स्पेल का उपयोग करने की योजना बना रहा था। उसके बाद वह हेप्टा गोल्ड ओरिजिन को बाहर निकालेगा। अप्रत्याशित रूप से लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने अचानक हमला किया। यह वास्तव में बहुत गहराई से छिपा हुआ था। अगर हम इतने करीब नहीं खड़े होते तो आप वास्तव में हमसे छिपने में सफल हो सकते थे। बाहर आओ। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने दहाड़ते हुए दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट के सम्राट की शक्ति से चिल्लाया, जिससे हवा में छोटी छोटी दरारें दिखाई दी। इस आक्रामकता ने अर्जुन देव को चौंका दिया। उन्होंने इस आभा का विरोध करने के लिए राजत्व के अपने प्रभुत्व को जल्दी से सक्रिय कर दिया। यह पहली बार था जब उसने लाल बालों वाले मार्शल सम्राट को एक चाल चलते हुए देखा। अप्रत्याशित रूप से इस मार्शल सम्राट की आभा इतनी मजबूत थी। क्या लावा के इस पूल में सचमुच कुछ खतरा हो सकता है? जैसे ही अर्जुन देव भ्रमित महसूस कर रहे थे, पूल से एक जबरदस्त सदमे की लहर निकली, जिससे लगभग सारा लावा आकाश की ओर उड़ गया। मैदानी इलाकों में एक अथाह ब्लैक होल दिखाई दिया। इससे पहले कि अर्जुन देव चौंक पाते, उन्होंने देखा कि लाल बालों वाले मार्शल सम्राट की ओर एक उग्रलाल ड्रैगन लॉ बढ़ रही है। हर जगह यह गुजरा, इसने हवा को शून्य कर दिया, जिससे पिच ब्लैक स्पेस निकल गया। तापमान बहुत अधिक रहा होगा। यहां तक कि हल्के स्थानिक उतार चढ़ाव भी थे, जिससे यह क्षेत्र कांप रहा था। यह ड्रैगन लॉ असाधारण थी। अर्जुन देव के चेहरे पर भय के भाव चमक उठे। अगर वह वास्तव में चला गया होता तो शायद वह पहले ही मर चुका होता। लावा के इस कुंड में कौन सा राक्षस छिपा हुआ था? आधे कदम वाले मार्शल सम्राट जल्दी से घबराकर पीछे हट गए। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकते थे। ओल्ड होंग और अन्य लोगों ने गंभीर भाव दिखाए क्योंकि वे सभी अपनी आदिम ऊर्जा को प्रसारित कर रहे थे, किसी भी समय मदद करने के लिए एक कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन देव पीछे हटे, उन्हें अचानक याद आया कि उन्हें उस संदिग्ध हेप्टा गोल्ड मूल अयस्क को खोजना था। उसने अपनी आंखें घुमाईं और सदमे की लहर से हवा में उड़ने वाले लावा का सर्वेक्षण किया। फिर उसने तिरछी नजर डाली। दरअसल उसने एक अजीब सुनहरी चट्टान देखी जो पहले से ही लावा के साथ हवा में गिर रही थी। करीब से जांच करने पर यह हेप्टा गोल्ड ओरिजिन की तरह लग रहा था, जिसे उसने पहले एक बार देखा था। सौभाग्य से बाकी सभी का ध्यान जमीन में उस गहरे गड्ढे और रहस्यमय राक्षस पर केंद्रित था। किसी ने आकाश की ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन देव खुशी की कोई अभिव्यक्ति दिखा पाते, सुनहरा हेप्टा गोल्ड मूल लावा में गायब हो गया। फिर जब वह वापस जमीन पर गिर गया तो उसने इसका ट्रैक खो दिया। अर्जुन देव चिंतित महसूस कर रहे थे, हर जगह देख रहे थे। हालांकि वह इसे नहीं ढूंढ सका।
बैंग। इससे पहले कि अर्जुन देव के पास सोचने का बहुत समय होता, एक विशाल सिर दिखाई दिया जिसके ऊपर सांप का मुकुट था। यह वास्तव में एक फ्लेम ड्रैगन स्नेक था। फ्लेम ड्रैगन स्नेक आग के इस उजाड़ मैदान के सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक था। यह पहले स्वर्ग मार्शल सम्राट जितना मजबूत था। इसके अलावा इसने यहां भौगोलिक लाभ रखा, जिसने इसे और मजबूत किया। हुंश, फ्लेम ड्रैगन स्नेक ने गोली मार दी और आश्चर्यजनक रूप से लाल बालों वाले मार्शल सम्राट को दरकिनार कर दिया। धर्म के बगल में 4 मार्शल सम्राट घबराए नहीं। वे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और धर्म की रक्षा की। एक साथ काम करते हुए उन्होंने फ्लेम ड्रैगन स्नेक को वापस मजबूर किया। जानवर, मरो! लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने एक कदम उठाने का अवसर लिया। जैसे ही उसने हथेली पर प्रहार किया, उसके पीछे उग्र छल्ले की 2 परतें दिखाई दीं, जो 5 किलोमीटर तक आकाश को पूरी तरह से लाल रंग में रंग रही थीं। फिर 5 मार्शल सम्राटों ने फ्लेम ड्रैगन स्नेक को घेर लिया और उसे कुत्ते की तरह मार गिराया। क्रूर जानवर को चीजों को बदलने का मौका नहीं दिया। हर कोई जानता था कि यह आश्चर्यजनक रूप से बड़ी लड़ाई निश्चित रूप से समान स्तर के कई क्रूर जानवरों को आकर्षित करेगी। जबकि वे एक फ्लेम ड्रैगन स्नेक से डरते नहीं थे, यह वास्तव में समस्याग्रस्त होगा यदि समान स्तर वाले क्रूर जानवरों का एक झुंड आ जाए। लड़ाई बेहद तीव्र थी। मार्शल सम्राटों ने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन किया। अधिकतम वाले मार्शल सम्राटों के समूह ने गंभीरता से देखा, 1 या 2 चीजें सीखने की उम्मीद में। हालांकि अर्जुन देव ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप पीछे हट गया और हाथ की सील बना ली। फिर वह फुसफुसाया, फ्लेम ड्रैगन स्नेक। तुरंत उसके पैरों के नीचे के पत्थर लाइफ बेस्टोवाल स्पेल के प्रभाव में छोटे सांपों में बदल गए, चुपचाप इधर उधर घूमते रहे। अर्जुन देव की निगाहें मार्शल सम्राटों और फ्लेम ड्रैगन स्नेक के बीच की लड़ाई पर टिकी रहीं। हालांकि उसकी चेतना ने छोटे सांपों को तैरने के लिए नियंत्रित किया जहां लावा गिरता था और हर जगह खोजता था। एक ही समय में 5 मार्शल सम्राटों ने हमला किया। उनमें से एक के साथ दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट, इस समूह ने फ्लेम ड्रैगन स्नेक को सिर से पूंछ तक मजबूती से दबा दिया। जल्द ही उन्होंने इसे घावों में ढक दिया। हालांकि लाल बालों वाले मार्शल सम्राट और अन्य आशावादी नहीं दिखे। वे दूर से कई भयावह गर्जना सुन सकते थे, जिससे हवाएं और बादलों को हिलाया जा सकता था। धर्म की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उसके शरीर के चारों ओर काली आभा के तार दिखाई दिए क्योंकि वह इस बात से झिझक रहा था कि कोई कदम उठाना है या नहीं। जैसे ही अर्जुन देव ने काली आभा को देखा, उनके दिल में डर पैदा हो गया। एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट, जिसे वह दबा रहा था और दहाड़ने से रोक रहा था, तुरंत शांत हो गया और कुछ हद तक कांपने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? अर्जुन देव इस आभा से भली भांति परिचित थे। हालांकि धर्म ने इसका बहुत कम खुलासा किया। इसलिए अर्जुन देव पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सके। मुझे यह मिल गया। मल्टीटास्किंग कर रहे अर्जुन देव अचानक खुश हो गए। छोटे सांप आखिरकार लावा के उस पूल में उस सुनहरे अयस्क को खोजने में कामयाब रहे। जैसे ही अर्जुन देव उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाले थे, धर्म ने अचानक हवा में एक चाल चली। धर्म ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आकृति टिमटिमा गई, जिससे फ्लेम ड्रैगन स्नेक पर हथेली का प्रहार हुआ। मूल रूप से निडर फ्लेम ड्रैगन स्नेक की आभा अचानक सूख गई और इसकी ताकत अजीब तरह से गिर गई। जब अर्जुन देव ने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाईं, तो 5 मार्शल सम्राटों ने पहले ही अवसर को पकड़ लिया था और हत्या के हमले शुरू कर दिए थे, जिससे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और जीवन के सभी लक्षण खो गए। अभिमा, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा कि उसने अपनी चाल कैसे उठाई? नहीं, मैंने नहीं। यह बहुत अजीब है। मुझे यह भी नहीं पता कि उसने यह कैसे किया। अर्जुन देव निराश हुए बिना नहीं रह सके। यह धर्म के साधनों को देखने का अवसर था जो बहुत मुश्किल के बाद आया था। फिर भी वह इसे इस तरह से याद किया। हालांकि यह अभी भी ठीक था। वह हेप्टागोल्ड ओरिजिन को खोजने में कामयाब रहे। जबकि कुछ मार्शल सम्राट आराम कर रहे थे, वह चुपचाप लावा के पूल में चला गया। फिर उसने अपने हाथ से सुनहरे अयस्क को पकड़ते हुए जल्दी से अपनी चाल चली। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा और खुशी के भाव प्रकट किए।
यह वास्तव में एक हेप्टागोल्ड मूल था। इसके अलावा यह थंडर सम्राट की विरासत के टुकड़े से 2 गुना अधिक बड़ा था। हालांकि उसे अभी भी इसे परिष्कृत करने और अशुद्धियों को दूर करने की आवश्यकता थी। उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि हेप्टागोल्ड ओरिजिन का यह टुकड़ा कितना भारी था। बिना सोचे समझे उसने उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया और घूम गया। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव मुड़े, उनके हाव भाव बदल गए। ओल्ड होंग किसी समय उसके पीछे दिखाई दिया था और अब उसे ठंड से देख रहा था। आप वास्तव में उत्कृष्ट हैं। हम सभी थके हुए हैं और आप वास्तव में आराम कर रहे हैं, हमारे पीछे चल रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। आपको क्या मिला? इसे बाहर निकालो और मुझे दिखाओ। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आप कहते हैं कि इसे बाहर निकालो और दिखाओ। ऐसा कहने वाले आप कौन होते हैं? जब दूसरों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई और वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। फिर उन सभी ने अर्जुन देव की ओर देखा। अब आप दोनों के साथ क्या गलत है? लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अर्जुन देव को किसी से ज्यादा डर नहीं लगता था। हालांकि यह लाल बालों वाला मार्शल सम्राट दूसरा हेवन मार्शल सम्राट था और उसे नाराज नहीं होना चाहिए। अगर यह पता चल गया कि अर्जुन देव ने हेप्टागोल्ड मूल प्राप्त किया है तो उन्हें निश्चित रूप से दौड़ना होगा। वह हेप्टागोल्ड ओरिजिन को रख सकता है या नहीं, यह अज्ञात होगा। अर्जुन देव को बहुत उदास महसूस हुआ। यह सिर्फ एक हेप्टागोल्ड ओरिजिन था। अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे मोड़ और मोड़ होंगे। ओल्ड होंग ने अर्जुन देव के नाम पर धब्बा लगाना शुरू कर दिया। यह आदमी हमारा एक खजाना ले गया। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, अजीब बात है। यह एक खजाना है जिसे मैंने खुद खोजा है। यह कब से तुम्हारा बन गया? ओल्ड होंग का चेहरा डूब गया। आपके पास एक तेज जीभ है। क्या आप फिर से बहस करना चाहते हैं? हमने फ्लेम ड्रैगन स्नेक को मार डाला। तार्किक रूप से कहें तो लावा में जो कुछ भी है वह हमारा है। मुझे लगता है कि आप बहुत अहंकारी हो गए हैं, अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि हम मार्शल सम्राटों को नाराज किया जा सकता है? जल्दी से इसे सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हम केवल किताब के अनुसार काम कर रहे हैं। आप पर एक कदम उठाने के लिए हमें दोष मत दो, एक जूनियर। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट की आंखों में एक संदिग्ध अभिव्यक्ति चमक उठी। जैसे ही उसने ओल्ड होंग की ओर देखा, उसने पूछा, वास्तव में आपके लिए इस पर इतना चिंतित होना क्या है? इन शब्दों ने ओल्ड होंग को दंग कर दिया जब उसने उन्हें सुना। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि योगेश नौरव ने क्या उठाया था। एक नज़र में यह हेप्टागोल्ड ओरिजिन के एक टुकड़े की तरह लग रहा था। यदि ओल्ड होंग ने ईमानदारी से उत्तर दिया, यह देखते हुए कि यह लाल बालों वाला मार्शल सम्राट सबसे मजबूत था, अगर यह वास्तव में हेप्टागोल्ड मूल था तो उसके पास निश्चित रूप से कोई हिस्सा नहीं होगा। एक पल के लिए झिझकने के बाद ओल्ड होंग ने सच नहीं बताया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि यह वास्तव में क्या था। ऐसा लग रहा था कि यह एक पीक ग्रेड झुलसाने वाला फ्लेम क्रिस्टल था। यह सिर्फ एक पीक ग्रेड झुलसाने वाला फ्लेम क्रिस्टल है। क्या उससे इतना भद्दा होने की हद तक ईर्ष्या करने की आवश्यकता है? समय को देखो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने सुना कि यह सिर्फ पी ग्रेड चिलचिलाती लॉ क्रिस्टल का एक टुकड़ा था तो वह शाप देने में मदद नहीं कर सका। फिर उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और बहुत सार्थक रूप से कहा, युवक, आपकी आंखें वास्तव में अच्छी हैं। स्पष्ट रूप से इस समय लाल बालों वाले मार्शल सम्राट को संदेह था कि अर्जुन देव का एक और उद्देश्य था जब उन्होंने कहा कि लावा पूल के साथ एक समस्या थी। इस व्यक्ति द्वारा घूरे जाने के बाद अर्जुन देव को अपनी पीठ के नीचे हल्की ठंडक महसूस हुई। इससे जो दबाव आया वह ओल्ड होंग की तुलना में बहुत अधिक था। दूसरा स्वर्ग मार्शल सम्राट वास्तव में असाधारण है। हालांकि वे दोनों माइनर हेवनली मार्शल सम्राट हैं, लेकिन अंतर इतना बड़ा है। मुझे इस यात्रा पर इस व्यक्ति से सावधान रहना होगा, अन्यथा मैं अपनी लापरवाही के परिणामस्वरूप इस आसान काम में बुरी तरह विफल हो सकता हूं। चलिए चलते हैं। यदि नहीं
तो हम इसे समय पर नहीं बना पाएंगे, धर्म ने फ्लेम ड्रैगन स्नेक के कोर को बाहर निकालने के बाद उत्सुकता से कहा। जब सभी ने चारों ओर देखा तो इस जगह की ओर तेज आभा दौड़ रही थी। जमीन गड़गड़ाहट हो गई। सभी को यह हिलता हुआ महसूस हुआ। फ्लेम ड्रैगन स्नेक के साथ लड़ाई ने शायद पूरे मैदान के सभी मार्शल सम्राट स्तर के क्रूर जानवरों को चौंका दिया। किसी ने भी यहां रुकने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन सभी ने अपनी मूवमेंट तकनीकों को अंजाम दिया और जल्दी से इस जगह को छोड़ दिया। जैसे ही समूह तेजी से आगे बढ़ा, अर्जुन देव और अन्य लोग आगे बढ़ते रहे, जबकि मार्शल सम्राट पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे समय में भी मार्शल सम्राटों ने अभी भी प्रतिक्रिया करने के लिए खुद को कुछ बफर स्पेस छोड़ना सुनिश्चित किया। भाई गुप्ता, आप वास्तव में किसे अपना मान रहे हैं? वह नकाबपोश बच्चा या मैं? ओल्ड होंग ने असंतोष में लाल बालों वाले मार्शल सम्राट से पूछा। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप मार्शल सम्राट तक कैसे आगे बढ़े। वह नकाबपोश व्यक्ति स्पष्ट रूप से सबसे अधिक मूल्य वाला व्यक्ति है और साथ में से हमारे लिए सबसे उपयोगी है। अगर बाकी लोग मर भी जाएं तो भी उन्हें अंत तक जिंदा रखना होगा। जहां तक उसके साथ आपकी शिकायत का सवाल है, मैं स्वाभाविक रूप से गंतव्य तक पहुंचने के बाद परवाह नहीं करूंगा। धर्म ने कहा, यह व्यक्ति सरल नहीं है। कल रात जब वह पहरा दे रहा था तो उसे उस अवसर का लाभ उठाकर उस जगह का पता लगाना चाहिए था। इतने सारे क्रूर जानवरों के बीच वह अपनी इच्छानुसार घूमने में सक्षम होने के कारण उसके पास शायद मूवमेंट टेक्निक्स में असाधारण प्रतिभा है। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने सिर हिलाया। यह सही होना चाहिए। इस तरह के एक मजबूत उपभोग अर्ध सम्राट को शायद मार्शल एम्परर रिजर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में होना चाहिए। उन्होंने कहा, गंतव्य तक पहुंचने के बाद हमें ऐसे व्यक्ति को मारना चाहिए, अन्यथा वह एक संभावित समस्या होगी। भविष्य में मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद वह निस्संदेह आएगा और पहले बदला लेने के लिए ओल्ड होंग को ढूंढेगा, एक अन्य मार्शल सम्राट ने कहा। जब ओल्ड होंग ने यह सुना तो वह कांप उठा। फिर वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, मैं उससे कैसे डर सकता हूं? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक उपभोग अर्ध सम्राट है। अगर मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं तो वह निश्चित रूप से 10 चालों से अधिक नहीं टिकेगा। यह सही है। यंग मास्टर धर्म, आप उस फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान को खोलने के बारे में कितने आश्वस्त हैं? मैंने सुना है कि यह फायर ड्रैगन जनरल पुराने ड्रैगन किंग के 8 जनरलों में से एक था। कई संप्रभु मार्शल सम्राटों ने कोशिश की है, लेकिन वे कब्रिस्तान के दरवाजे नहीं खोल सके। धर्म ने शांति से उत्तर दिया, वे लोग इसे खोल नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास चाबी नहीं थी। उन्हें दरवाजा खोलने का तरीका नहीं पता था। मैंने चाबी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया। जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जब अन्य मार्शल सम्राटों ने यह सुना तो उन सभी ने खुशी के भाव प्रकट किए। फायर ड्रैगन जनरल का कब्रिस्तान ड्रैगन किंग के मुख्य कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले किले में से एक की तरह था। इस समूह की ताकत को देखते हुए ड्रैगन किंग के कब्रिस्तान में जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि अभी भी जीवित रहने की कुछ संभावना थी यदि वे ड्रैगन किंग के जनरलों के कब्रिस्तान की खोज करते थे। उन्होंने कहा, हालांकि हमें अभी तोप के चारे को जिंदा रखना होगा। सबसे पहले मेरे पास चाबी है। जब तक आग के इस उजाड़ मैदान के क्रूर जानवर इसकी आभा का पता लगाते हैं, वे मुझ पर हमला करेंगे। दूसरे, जब हम फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान में पहुंचेंगे तो हमें इसे खोलने के लिए इन लोगों के भौतिक शरीर की आवश्यकता होगी। ओल्ड होंग ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बड़ी तस्वीर देख सकता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे गुस्से को देखते हुए वह नकाबपोश बच्चा पहले ही 1000 बार मर चुका होता। सामने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि जिस क्षण से उन्होंने दूर की समुद्री ड्रैगन कब्र में प्रवेश किया, उनके जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। मार्शल सम्राटों के इस समूह ने कभी भी इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को जीवित छोड़ने का इरादा नहीं किया। यात्रा का उत्तरार्ध और भी कठिन था। हमलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि कई लाभ भी थे। यद्यपि उन्हें दिव्य दवा नहीं मिली,
प्राकृतिक खजाने और दिव्य सामग्री जो आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के समूह को आग के उजाड़ मैदानों में मिली, 10 साल के मुनाफे के बराबर थी। अगर ये आधे कदम वाले मार्शल सम्राट जिंदा लौट पाते तो उन्होंने इस यात्रा पर बहुत कुछ कमाया होगा। जहां तक अर्जुन देव की बात है, उनकी फसल बिना कहे चली गई। हेप्टा गोल्ड ओरिजिन का वह टुकड़ा इस समूह के संयुक्त मुनाफे से भी अधिक मूल्यवान था। हेप्टा गोल्ड ओरिजिन एक ऐसी चीज थी जो एक मार्शल सम्राट को भी रुचिकर लगेगी। यह उनके लिए वादे तोड़ने और मारने के लिए पर्याप्त था। हालांकि समूह जितना दूर जाता था, उतना ही अर्जुन देव को लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अंत में मार्शल सम्राटों ने और अधिक मदद करना शुरू कर दिया। यह ऐसा था जैसे वे नहीं चाहते थे कि आधे कदम वाले मार्शल सम्राट मर जाएं। कभी कभी वे कुछ क्रूर जानवरों के हमलों को रोकने में मदद करने के लिए खतरे का जोखिम भी उठाते थे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने यह नहीं सोचा था कि इन मार्शल सम्राटों का व्यवहार उनकी अंतरात्मा की प्रेरणा के कारण था। यजुवेंद्र वर्मा, बाद में जब हम गंतव्य पर पहुंचते हैं तो नजर रखना याद रखें। मुझे बुरा लग रहा है। योगेश नौरव, क्या आप कह रहे हैं कि मार्शल सम्राटों का यह समूह हम पर एक चाल चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा क्या मूल्य है जो इन मार्शल सम्राटों को हम पर हमला करने के लिए प्रेरित करेगा? सबसे खराब स्थिति में हम बस अपने द्वारा प्राप्त खजाने को उन्हें सौंप देते हैं। यह कहना मुश्किल है। किसी भी मामले में अधिक सावधान रहें। जैसे ही दोनों ने बात की, लड़ाई बिना रुके जारी रही। स्काउटिंग के अलावा ये आधे कदम वाले मार्शल सम्राट केवल सच्ची लड़ाइयों में उत्पीड़न के रूप में कार्य कर सकते थे। मुख्य लड़ाकू बल अभी भी मार्शल सम्राटों का समूह था। यदि मार्शल सम्राटों के इस समूह का अनुसरण नहीं किया जाता है तो इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के लिए उनकी ताकत को देखते हुए यहां तक पहुंचना असंभव होगा। 3 दिन बाद थका हुआ समूह आखिरकार आग के उजाड़ मैदानों से बाहर निकल गया। धर्म के आगे बढ़ने के साथ समूह ने कई गुप्त मार्गों के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। 1 घंटे के बाद समूह के सामने एक विशाल राजसी कब्रिस्तान दिखाई दिया। मार्गों के दोनों किनारों पर उग्रलाल मूर्तियों की एक पंक्ति पंक्तिबद्ध थी। हवा बेहद शुष्क थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांस छोड़ने से आग लग जाएगी। सड़क के अंत में इस गठन के बीच में एक गोलाकार छेद के साथ जमीन में एक अवसाद में एक रहस्यमय गठन था। चूंकि यह कुछ दूर था, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। यह फायर ड्रैगन जनरल का कब्रिस्तान है। क्या यह आपकी मंजिल है? आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों में से एक ने कुछ सदमे के साथ कहा। फायर ड्रैगन जनरल पुराने ड्रैगन किंग के 8 जनरलों में से एक था। मुख्य कब्रिस्तान के अलावा यह दूर के सागर ड्रैगन कब्र में 8 सबसे मूल्यवान दफन मैदानों में से एक था। हालांकि यह कहा जाता था कि इस कब्रिस्तान के सामने सॉवरेन मार्शल सम्राट असहाय थे। क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म और उसके समूह के पास इस कब्रिस्तान का दरवाजा खोलने का साधन हो? धर्म मंद मंद मुस्कुराया और बोला, तुमने सही अनुमान लगाया। हालांकि मुझे खेद है, कोई पुरस्कार नहीं है। पुसी। 5 मार्शल सम्राटों ने एक ही समय में हमला किया। उनमें से प्रत्येक ने एक हत्या की चाल को अंजाम दिया और 6 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों और अर्जुन देव पर बेरहमी से हमला किया। सबसे पहले मारा गया आधा कदम वाला मार्शल सम्राट था जो बोला था। लाल बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे हथेली के प्रहार से मारा और आधा कदम वाला मार्शल सम्राट तुरंत जलकर राख हो गया। अन्य 4 मार्शल सम्राटों ने भी अपनी चालें चली। हालांकि उनमें से प्रत्येक ने एक व्यक्ति को मारा, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को तुरंत मारने में असमर्थ थे। ताकत में अंतर स्पष्ट था। जहां तक अर्जुन देव और यजुवेंद्र वर्मा की बात है, वे नजर रख रहे थे। जब दूसरे पक्ष ने अपने जानलेवा इरादे का खुलासा किया तो दोनों जल्दी से मुड़े और हमलों की पहली लहर से बचते हुए भाग गए। उन दोनों को मेरे पास छोड़ दो। ओल्ड होंग की आंखों में एक लालची नजर चमक उठी। वह अन्य मार्शल सम्राटों के सामने दौड़ा और उस दिशा में चला गया जिस दिशा में अर्जुन देव और यजुवेंद्र वर्मा ने लिया था। योगेश नौरव, आपने वास्तव में इस पर कील ठोक दी। मार्शल सम्राटों का यह समूह विक्षिप्त है। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के एक समूह को मारकर वे क्या हासिल कर सकते हैं? दोनों भाग गए, लेकिन यजुवेंद्र वर्मा अभी भी समझ नहीं पा रहे थे।
मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह मिशन और अधिक कठिन होगा। अप्रत्याशित रूप से बहुत अंत में मार्शल सम्राटों ने व्यक्तिगत रूप से उसे मारने की कोशिश की। यजुवेंद्र वर्मा इसके बारे में कैसे भी सोचें, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। इन मार्शल सम्राटों को मारने से उन्हें कैसे फायदा होगा। मार्शल सम्राटों ने अतीत में प्राचीन ड्रैगन कब्रों का पता लगाने के लिए अधिक दम वाले मार्शल सम्राटों की भर्ती की थी। हालांकि मृत्यु दर अधिक थी, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं थी जहां मार्शल सम्राटों ने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को मार डाला हो। यहां तक कि अगर मार्शल सम्राटों ने एक खजाना देखा जो वे चाहते थे, तो वे बस उसे छीन लेंगे। हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट आज्ञाकारी रूप से खजाना सौंप देंगे। बेशक योगेश नौराव जैसा राक्षस एक अपवाद था। अर्जुन देव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप इससे हैरान हैं? मुझे यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं लगती। दूसरे टेस्ट के दौरान मैं बता सकता था कि वे मार्शल सम्राट अपने ठंडे और अलग थलग भावों से कुछ भी करने में सक्षम थे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए केवल हम दोनों के साथ जिंदा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, यजुवेंद्र वर्मा ने चिंतित होकर कहा। रास्ते में क्रूर जानवरों का उल्लेख नहीं करने के लिए बसकोहरा क्षेत्र उन्हें तब तक फंसाएगा जब तक कि वे मर नहीं जाते। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ, अर्जुन देव ने शांति से उत्तर दिया। अचानक उन्मत्त हंसी पीछे गूंज उठी। बव्वा, अब जब तुम दौड़ना जानते हो तो बहुत देर हो चुकी है। क्या आप पहले बहुत अहंकारी नहीं थे? आप क्यों भाग रहे हैं? हिम्मत है तो रुकें। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें एक हाथ से कुचलकर मार डालेगा। उन्मत्त हंसी ने एक भारी सम्राट की शक्ति को भारी रूप से उनकी ओर बढ़ाया। रंबल। जैसे ही सम्राट की शक्ति फैलती गई, ओल्ड होंग की उन्मत्त हंसी ने जमीन की एक परत को काट दिया और इसे दोनों की ओर बढ़ने वाली लहर जैसी लहर में बदल दिया। यजुवेंद्र वर्मा के हाव भाव बदल गए। अरे नहीं! उस बूढ़े आदमी ने पीछा किया। भागना मुश्किल होने वाला है। अपने कंधों पर देखते हुए दोनों ने ओल्ड होंग को अपने हाथ से जगह फाड़ते हुए और शून्य के माध्यम से यात्रा करते हुए देखा। हालांकि प्रत्येक छलांग बहुत दूर नहीं थी, लेकिन उसकी गति उनकी तुलना में तेज थी। इसके अलावा पीछे से तूफान का हस्तक्षेप था। यह केवल समय की बात थी जब ओल्ड होंग ने उन्हें पकड़ लिया। क्या यह साथी पीछा कर रहा है? अर्जुन देव ने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और पीछे मुड़कर देखा। दरअसल केवल ओल्ड होंग ही उनकी राह पर था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अन्य मार्शल सम्राट दूसरों का पीछा कर रहे थे। नकाबपोश बव्वा, क्या तुम बहुत साहसी नहीं थे? इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं और मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अब तुम क्यों भाग रहे हो? ओल्ड होंग ने इस पूरे समय अपने दिल में जो क्रोध दबाया था, वह अब पूरी तरह से फूट पड़ा। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जिससे घबराहट पैदा हो रही थी। जिसने भी इस आवाज को सुना वह इसमें हत्या के भारी इरादे को सुनेगा। होश! अर्जुन देव ने अपनी स्वर्गीय आंख बंद कर दी और मुड़कर ऐसे ही रुक गए। इस कदम ने यजुवेंद्र वर्मा को चौंका दिया। योगेश नौरव, क्या तुम पागल हो गए हो? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से विकीर्ण हो गईं। यह सिर्फ एक पहला स्वर्ग मार्शल सम्राट है। ध्यान से देखो जब मैं इस बूढ़े आदमी का वध कर रहा हूं। ओल्ड होंग, जो अर्जुन देव का पीछा कर रहा था, अचानक उसे रुकने का एहसास हुआ। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उसने कहा, छोटे, तुम वास्तव में रुकने की हिम्मत करते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? ओल्ड होंग के बोलने के बाद उसने दूरी की गणना की। फिर वह 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी तलवार को बाहर निकालने से पहले प्रत्येक कदम के साथ 1 किलोमीटर आगे बढ़ा। उसने अंतरिक्ष में एक आंसू काट दिया और एक फ्लैश में प्रवेश किया। वह शून्य के माध्यम से यात्रा करने और अचानक प्रकट होने का इरादा रखता था। एक ही प्रहार में अर्जुन देव को मार डाला। पुसी! अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अपने से लगभग 10 मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में एक छोटा सा आंसू महसूस किया। यह आंसू तेजी से फैल गया
और लगभग अगले ही पल ओल्ड होंग इससे बाहर निकल आया। ओल्ड होंग की उम्मीदों के बाहर अर्जुन देव को आश्चर्य नहीं हुआ कि वह अपनी जगह को फाड़ रहा था और अचानक उसे मारने के लिए निकल रहा था, जैसे कि अर्जुन देव ने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। किसी समय अर्जुन देव के हाथ में 5 अलग अलग रंगों की रोशनी के साथ टिमटिमाते हुए एक युद्ध बैनर दिखाई दिया था। वह कौन सा गुप्त खजाना है? बूढ़े होंग ने एक बुरा पूर्वाभास महसूस करते हुए एक भौं उठाई। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। मरो! अर्जुन देव के होंठ एक ठंडी और क्रूर मुस्कान में थोड़े मुड़े हुए थे। जैसे ही ओल्ड होंग स्थानिक आंसू से बाहर निकले, अर्जुन देव ने हमला करने की पहल करते हुए अपने हाथ में बैनर को आगे बढ़ाया। अगले ही पल यजुवेंद्र वर्मा ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। अचानक आसमान में सभी काले बादल बिखर गए। घुप्प अंधेरी रात के आकाश में हजारों तारे दिखाई दिए, जो एक सुंदर और राजसी दृश्य को साकार करते हैं। 5 अलग अलग रंगों में तारों की रोशनी ने उज्जवल स्तंभ बनाए जो अचानक आकाश से उतर गए। फिर अर्जुन देव के पीछे एक शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया, जिसमें विभिन्न भव्य और चमकदार दृश्य दिखाई दिए। प्रदर्शित दृश्य अंतहीन रूप से ऐसे चमकते थे जैसे वे भ्रम हो। अर्जुन देव ने साइकिल बैनर को भाले की तरह चलाया। 5 राज्यों के विलय और इसमें निहित असीम तारों की रोशनी के साथ इस हड़ताल की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। ओल्ड होंग बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसने अपनी मुद्रा बनाए रखी, अपनी तलवार को ऊपर उठाकर जैसे ही वह नीचे कूद गया। भाले की नोक ओल्ड होंग की छाती में वार की। पुसी, वहां एक कटोरे के आकार का ब्लैक होल दिखाई दिया, चिकना और समतल, जिसमें कोई खामियां नहीं थी। अंतरिक्ष में एक छेद करना। आप एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना पकड़ रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? ओल्ड होंग ने अपने सीने में घाव को देखा और डरावनी अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक उपभोग अर्ध सम्राट एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की शक्ति को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। यदि ओल्ड होंग को पता होता कि अर्जुन देव एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने को नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही वह 100 गुना अधिक साहसी हों, तो वह पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यह मत सोचो कि मार्शल सम्राट के पास जाने के बाद आप स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हैं। आप सिर्फ एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट हैं। यहां तक कि जिन प्राइम्स से मैं पहले मिला था, वे भी आपकी तरह घमंडी नहीं हैं। पा! अर्जुन देव ने बैनर को जमकर घुमाया, जिससे मार्शल सम्राट आसमान से उड़ गया। यह ओल्ड होंग के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था, जिसका आधा हिस्सा तुरंत बर्बाद हो गया था। ओल्ड होंग के उस स्थान से चले जाने के बाद एक ब्लैक होल अभी भी लंबे समय तक अंतरिक्ष में बना रहा। यह अंतरिक्ष का एक सच्चा फाड़ खुला था। जहां तक ओल्ड होंग द्वारा पहले बनाए गए स्थानिक आंसू का सवाल है, यह पहले ही ठीक हो चुका था। चलाना। ओल्ड होंग के उतरने के बाद उसके घावों से लगातार खून बहने लगा। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार मौजूद था, लाल बालों वाले मार्शल सम्राट में फिर से शामिल होना। तभी वह खुद को बचा सकता था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह अर्जुन देव के लिए एक मैच नहीं थे। गोल्डन एम्परर बॉडी की पुनर्प्राप्ति क्षमता के बावजूद उसकी छाती पर ब्लैक होल जैसा घाव ठीक नहीं हो सका। उसका पूरा दिल गायब हो गया था। अगर उन्हें अपनी चोटों के इलाज के लिए जल्दी से जगह नहीं मिली, तो वह मर जाएंगे, भले ही अर्जुन देव ने कोई कदम न उठाया। अर्जुन देव के हमले को अंजाम देने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह छाती पर हमला करने का भी आदी था। हालांकि मार्शल सम्राटों के लिए छाती पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं थी। उसे एक सम्राट के दिल के स्थान पर हमला करना था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह बूढ़ा आदमी अब लड़ नहीं सकता था। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन देव ने साइकिल बैनर फहराया और लहरों की गर्जना गूंज उठी। पूरे स्थान में भी उतार चढ़ाव होने लगा। उसने उस जगह पर निशाना साधा जहां ओल्ड होंग भाग गया था, फिर उसने साइकिल बैनर को अपने हाथ में फेंक दिया। बैनर फेंके गए भाले की तरह उड़ गया। तुरंत आकाश को ढकने वाले तारे साइकिल बैनर के साथ एक साथ चले गए। 5 अलग अलग रंगों की तारों की रोशनी उतरी, रंगीन बारिश गिरने की तरह लग रही थी। ओल्ड होंग को लगा जैसे वह दौड़ नहीं सकता।
अभी उनका भौतिक शरीर बरकरार नहीं था। वह अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग भी नहीं कर सकता था। अंतरिक्ष में पानी की तरह उतार चढ़ाव हो रहा था, उसका विरोध कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य उससे मिला वह इस दुनिया में आखिरी चीज होगी जो उसने देखी थी। उल्का की तरह पहुंचकर साइकिल बैनर ने उस जगह पर छुरा घोंप दिया जहां ओल्ड होंग का हार्ट ऑफ एन एम्परर था। फिर वह उसके शरीर को छेद कर उसे जमीन पर गिरा दिया। एक मार्शल सम्राट को मारने के लिए दो चालें। यजुवेंद्र वर्मा कुछ चकाचौंध महसूस कर रहे थे। क्या उसने गलत देखा? उसने अपनी आंखें मलीं, फिर ध्यान से देखा। वास्तव में उसने गलत नहीं देखा था। ओल्ड होंग, जो अहंकार से कहता रहा कि वह पूरी यात्रा के दौरान अर्जुन देव को आसानी से मार सकता है, जमीन पर गिर गया, मर गया। ओल्ड होंग के शरीर से सफेद रोशनी के कण बाहर निकल गए। यह सफेद रोशनी एक अतुलनीय शुद्ध सफेद थी और इसमें घनी और शुद्ध ऊर्जा थी। वे एक सम्राट के दिल के धीरे धीरे मरने का संकेत थे। जब प्रकाश के कण पूरी तरह से गायब हो जाएंगे तो ओल्ड होंग पूरी तरह से मर जाएगा। अब अर्जुन देव खर्च हो गया था। उन्होंने पहले ही 5 राज्यों को नियंत्रित करने के लिए आदिम ऊर्जा के 10 किस्में समाप्त कर दी थी। उसकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा का नाली और भी भयानक था। हर राज्य में विशाल सूक्ष्म ऊर्जा थी। इसके अलावा विभिन्न विशेषताओं में से प्रत्येक अलग थी और आसानी से विलीन नहीं होती थी। अगर अर्जुन देव सावधान नहीं होते तो वे विस्फोट कर सकते थे। उस समय अपने दुश्मन को घायल करने के बजाय यह उसे नुकसान पहुंचाने और उसे आधा अपंग करने के लिए समाप्त हो सकता था। वह सपने जैसी हड़ताल, वास्तव में हर बार जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो उसके जीवन के साथ एक जुआ था। अर्जुन देव, जल्दी से जाओ और प्रकाश के उन टुकड़ों को अवशोषित करो। वे आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। जल्दी करो। उन सभी को तितर बितर मत होने दो, अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से तत्काल कहा। अभिमा के ऐसे चिंतित शब्दों को सुनकर अर्जुन देव ने अपनी थकान को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि यजुवेंद्र वर्मा की आंखें आशा से भर गईं क्योंकि उन्होंने प्रकाश के उन पतंगों को देखा जो मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे थे। अरे नहीं, मैं भूल गया कि यह व्यक्ति अभी भी यहां था। हालांकि अर्जुन देव आमतौर पर चरित्र के एक अच्छे जज थे, लेकिन वह घबराए हुए महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। अपनी वर्तमान स्थिति में वह इस आधे कदम वाले मार्शल सम्राट को हराने के लिए आश्वस्त नहीं था। यदि दूसरा पक्ष लालची हो जाता है तो अर्जुन देव केवल अकेले भागने का विकल्प चुन सकते हैं और अब नहीं लड़ सकते हैं। यजुवेंद्र वर्मा ने अर्जुन देव की निगाहों को महसूस किया और शर्मिंदगी से मुस्कुराए। यह एक मार्शल सम्राट का जीवन सार है। मैंने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन यह मेरी पहली बार देख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा तल्लीन हो गया। अर्जुन देव ने शांति से कहा, यह ठीक है, मैं समझता हूं। अगर दूसरा पक्ष इसे छीनना चाहता था तो यह उसके लिए सबसे अच्छा मौका था। अर्जुन देव के इस जीवन सार को आत्मसात करने के बाद ऐसा करने के लिए कोई और अवसर नहीं होगा। अंत में अर्जुन देव ने यजुवेंद्र वर्मा के साथ जीवन और मृत्यु से नहीं गुजरा था और न ही उनसे पहले दिल से दिल की बात की थी। वह इस अवसर का उपयोग यजुवेंद्र वर्मा को परखने के लिए कर सकते थे। यदि यजुवेंद्र वर्मा प्रलोभन और लालच को सहन कर सकते हैं, अर्जुन देव पर कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, तो वह दोस्ती के लायक होंगे। अर्जुन देव ने अभिमा को ओल्ड होंग की लाश के पास पहुंचने के लिए हर 2 कदम के साथ 3 कदम की दूरी पार करने से पहले पहरा देने के लिए कहा। जैसे ही अर्जुन देव पालथी मारकर बैठने वाले थे, एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट अमर आत्मा अपने डेंटियन में फिर से दहाड़ना चाहता था। इसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके दमन को तोड़ने की कोशिश की। जिस क्षण से उसने दूर के सागर ड्रैगन कब्र में प्रवेश किया, उसने महसूस किया था कि एक रहस्यमय अस्तित्व उसे बुला रहा है। एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट शायद इस रहस्यमय प्राणी की पुकार के जवाब में दहाड़ना चाहता था। धर्म और अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण अर्जुन देव एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को दबा रहे थे, उसे उस कॉल का जवाब नहीं देने दे रहे थे। अभी एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट उस रहस्यमय कॉल को वापस करने के लिए अपनी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। अर्जुन देव स्वभाव से बहुत सतर्क थे।
वह नहीं जानता था कि अगर वह दूर के सागर ड्रैगन कब्र में उस रहस्यमय कॉल का जवाब देगा तो क्या होगा। बेहतर होगा कि वह पहले अपनी कुछ ताकत वापस पा ले। इसलिए उसने एज़ियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को एक बार फिर दबा दिया, उसे उस कॉल को वापस नहीं करने दिया। फिर उसने खुद को शांत किया और ओल्ड होंग के जीवन सार को अवशोषित करना शुरू करने के लिए क्रॉसलेग्ड बैठ गया। उफनती हुई ऊर्जा के तार अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गए। वह यह जानकर चौंक गया कि उसकी थकी हुई लौ एनर्जी जल्दी से भर गई। जल्द ही ठीक होने के बाद 20,000 स्वर्गीय कानून एक सम्राट के दिल के चारों ओर तैर रहे थे, जैसे वे घूम रहे ड्रैगन थे। उसके बाद उनकी आदिम ऊर्जा ठीक होने लगी। हालांकि यह दर स्वर्गीय कानूनों की तुलना में धीमी थी, फिर भी यह एसेंस स्टोन्स का उपयोग करने की तुलना में बहुत तेज थी। एक बार जब अर्जुन देव ने अपनी सारी ऊर्जा फिर से भर दी, तो उन्होंने पाया कि उनकी खेती बढ़ने लगी है। मार्शल सम्राट का जीवन सार लगातार बहता रहा। अर्जुन देव के स्वर्गीय नियम बेतहाशा बढ़े। जब उन्होंने खेती के लिए एसेंस स्टोन्स का उपयोग किया था, तब की तुलना में 10 गुना अधिक तेजी से बढ़े। कोई आश्चर्य नहीं कि अभिमा ने उसे जल्दी करने और इसे बर्बाद न करने के लिए कहा। एक मार्शल सम्राट का जीवन सार वास्तव में महान पोषण था। यह कुछ ऋषि ग्रेड औषधीय गोलियों और प्राकृतिक खजाने से भी अधिक मजबूत था। जैसे ही यजुवेंद्र वर्मा ने अर्जुन देव को धीरे धीरे मार्शल सम्राट के जीवन सार को अवशोषित करते देखा, उनके चेहरे पर कुछ ईर्ष्या प्रकट हुई। हालांकि वह इस अभिव्यक्ति को छिपा नहीं सकता था, लेकिन इसमें कोई लालच नहीं था। ऐसा अवसर वास्तव में ईर्ष्यापूर्ण है। एक समापन अर्ध सम्राट ने एक मार्शल सम्राट को मार डाला। बहुत से लोग प्राचीन काल में भी इस तरह के स्वर्ग विरोधी कारनामे को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि उनका रहस्यमय बैनर एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना होना चाहिए। एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने की चरम हड़ताल वास्तव में एक अप्रस्तुत मार्शल सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। हालांकि क्या एम्परर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को प्राइमर्डियल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है ताकि कोई वास्तव में इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सके? क्या योगेश नौरव के पास प्राइमर्डियल एनर्जी भी है? यजुवेंद्र वर्मा के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। सैकड़ों बार उन पर विचार करने के बावजूद वह हैरान रहा। फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान के सामने पहुंचने के बाद धर्म को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे पहले कि मार्शल सम्राटों ने आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का पीछा किया, आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की लाशों के साथ लौट आए। 4 घंटे के बाद ओल्ड होंग को छोड़कर सभी मार्शल सम्राट पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। यह अजीब है। ओल्ड होंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? मार्शल सम्राटों में से एक ने कुछ संदेह महसूस करते हुए पूछा। किसी ने मजाक में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह 2 आधे कदम मार्शल सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से भी नहीं निपट सकता? लाल बालों वाले मार्शल सम्राट की आंखों में चिंता चमक उठी। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो अभी उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। उस नकाबपोश आदमी से निपटना कुछ मुश्किल है। वह शायद भागने में कामयाब रहा। ठीक है, वह नकाबपोश व्यक्ति वास्तव में कुछ रहस्यमय महसूस करता है। ओल्ड होंग ने शायद उसे खो दिया है और लौटने में बहुत शर्मिंदा है। उनमें से कुछ ने महसूस किया कि ओल्ड होंग की ताकत को देखते हुए कोई दुर्घटना नहीं होगी। एकमात्र संभावना यह थी कि उसने उन लोगों को खो दिया जिनका वह पीछा कर रहा था। यह संभावना थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते हैं, वे कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि अर्जुन देव ने पहले ही ओल्ड होंग को मार डाला था, कि ओल्ड होंग को खुद को विस्फोट करने का मौका भी नहीं मिला था, जिससे अर्जुन देव को अपने जीवन के सभी सार को अवशोषित करने का मौका मिला। धर्म ने अपने पैरों पर लाशों को देखा, फिर सामने के बड़े मार्ग पर ड्रैगन रेस की कठपुतलियों ने ड्रैगन कब्र की रखवाली की, दोनों पक्षों को पंक्तिबद्ध किया, उनमें से 100 से अधिक। मार्ग के अंत में एक अवसाद में एक गठन था। जो लोग फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान के दरवाजे खोलना चाहते थे, वे इस गठन का उपयोग करेंगे। थोड़ी देर और इंतजार करने और ओल्ड होंग को वापस नहीं देखने के बाद धर्म ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, आइए अब उसका इंतजार न करें। हमारे पैरों पर लाशें पहले से ही पर्याप्त हैं। चलिए चलते हैं। यंग मास्टर धर्म,
दोनों पक्षों में ड्रैगन रेस की सम्राट ग्रेड कठपुतलियां उस क्षण हमला कर देंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। क्या हमें कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए? धर्म के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। जब से मैंने कहा कि हम जा सकते हैं, हम स्वाभाविक रूप से जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ड्रैगन स्लेयर का मेरा उपनाम सिर्फ एक खाली शीर्षक है? बोलने के बाद धर्म ने अपना पैर उठाया और आगे बढ़ गया। उसके शरीर पर एक अजीब आभा दिखाई दी, जिससे दोनों तरफ की कठपुतलियों में डर पैदा हो गया। यह बेहद रहस्यमय था। इस आभा से पहले ड्रैगन रेस कठपुतलियों की दो पंक्तियां अप्रत्याशित रूप से थोड़ी कांपने लगीं, जैसे कि पूर्वाभास में। यदि अर्जुन देव यहां होते और धर्म द्वारा प्रस्फुटित आभा को देखते तो वह निश्चित रूप से इस आभा को पहचान लेते। यह सही था। यह आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी भूत हो की आभा थी जिसे अर्जुन देव ने एक बार देखा था। उन्होंने वास्तव में हमला नहीं किया। कुछ मार्शल सम्राटों ने चश्मे लगाए। फिर वे अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ सावधानी से धर्म के पीछे चले गए। समूह कदम दर कदम अंदर चला गया और जल्द ही मार्ग के अंत में पहुंच गया। फिर धर्म ने निर्देश दिया, खून को बाहर निकालो और संरचना को भरो। दूसरों ने आज्ञा का पालन किया। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का खून गठन में बहा दिया। इस समय धर्म ने ड्रैगन के आकार की चाबी निकाली और उसे अपने हाथ में ले लिया। प्राचीन गठन के केंद्र में एक गोलाकार छेद था जो उसके द्वारा पकड़ी गई चाबी से पूरी तरह मेल खाता था। बज़ बज़ बज़। दोनों तरफ ड्रैगन रेस की कठपुतलियां और भी अधिक तीव्रता से कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही अपनी बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और एक साथ हमला करेंगे। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट को यह देखकर डर लग गया। यदि 100 से अधिक ड्रैगन रेस मार्शल सम्राट स्तर की कठपुतलियों को एक ही समय में हमला करना था, तो उसे भी सामना करना मुश्किल होगा। लाल बालों वाले मार्शल सम्राट ने कहा, यंग मास्टर धर्म, कोई समस्या नहीं होगी, है ना? धर्म ने आत्मविश्वास की एक फीकी मुस्कान प्रकट की। मैं विभिन्न आकारों की हजारों ड्रैगन कब्रों में गया हूं। हालांकि मुझे एक बार भी कोई समस्या नहीं हुई। लाल बालों वाला मार्शल सम्राट भी मुस्कुराया। हालांकि उसके दिल में अभी भी एक छाया थी। वह नकाबपोश व्यक्ति उसे कुछ हद तक अथाह लग रहा था। ओल्ड होम के लौटने से पहले लाल बालों वाला मार्शल सम्राट पूरी तरह से सहज नहीं हो सका। जब अर्जुन देव ने ओल्ड होम के जीवन सार को अवशोषित करना समाप्त कर दिया, तो उसने कुछ अनिच्छा से अपनी आंखें खोली। एक त्वरित जांच से पता चला कि उसके स्वर्गीय नियमों में 5000 की वृद्धि हुई थी। अब उसके पास 25,000 स्वर्गीय नियम थे। अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक मार्शल सम्राट को मारकर उसने अपनी खेती को 1/4 बढ़ा दिया। यह हजारों एसेंस स्टोन्स का उपयोग करने के बराबर था। इसके अलावा यह बहुत तेज था। अर्जुन देव यह सोचने में मदद नहीं कर सके कि अगर वह कुछ और मार्शल सम्राटों को मार सकता है, तो उसे अब और खेती करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आगे सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह यथार्थवादी नहीं था। वह इस बार मुख्य रूप से ओल्ड होम की लापरवाही के कारण एक मार्शल सम्राट को मारने में कामयाब रहा। ओल्ड होम को नहीं पता था कि वह पहले से ही एक सम्राट के दिल को संघनित कर चुका था और एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने को नियंत्रित कर सकता था। वरना अर्जुन देव के लिए उसे एक चाल में मारना बेहद मुश्किल हो जाता। बूढ़े होंग ने खुद को विस्फोट कर दिया होगा, इसलिए अर्जुन देव को ऐसा मौका नहीं मिल पाता। नियमित मार्शल सम्राटों के लिए भले ही आपने उन्हें मार दिया हो, उन्हें आत्मविस्फोट से रोकना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा इस तरह के कार्य धर्मी मार्ग के विपरीत थे। अगर अर्जुन देव ऐसा करने के बारे में सोचते रहते तो वह उन दुष्ट छुट्टे साधकों से कैसे अलग होते। वास्तव में अर्जुन देव का साधना का अनुभव एक ढीले साधक से अलग नहीं था। लंबे समय तक उनका भ्रष्टता में नहीं डूबना इसलिए था क्योंकि उनका चरित्र कभी नहीं बदला। अगर उनका चरित्र बदल गया, भले ही उनकी ताकत बढ़ जाए, तो भी वह मूल अर्जुन देव नहीं रहेंगे। अभिमा ने याद दिलाया, इस पर विचार करना बंद करो। ऐसे महान प्रभाव केवल पहली बार हैं। जल्दी से देखें कि इस बूढ़े होंग के शरीर पर क्या खजाना है। अर्जुन देव मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया। फिर उसने अपना साइकिल बैनर निकाला, जिससे एक लाल रंग की रोशनी निकली।
उसके बाद अर्जुन देव ने ओल्ड होंग की छाती की तलाशी ली। जहां तक ओल्ड होंग की स्थानिक अंगूठी का सवाल है, वह बस इतना कर सकता था कि वह इसे देख सके। अर्ध सम्राटों के स्थानिक छल्लों में पहले से ही प्रतिबंध थे, मार्शल सम्राटों के स्थानिक छल्ले और क्या। हालांकि जब अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा। यदि वह इस स्थानिक अंगूठी को खोल सकता है तो उसे एक बड़ी राशि प्राप्त होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मार्शल सम्राट कितना गरीब था, उनके पास निश्चित रूप से कम लाखों काले सूक्ष्म सिक्के और सभी प्रकार की आपातकालीन औषधीय गोलियां होंगी। एक मार्शल सम्राट के अपने शरीर पर कुछ भी अच्छा ले जाने की संभावना नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, वे निश्चित रूप से कीमती खजाने को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखते थे, जैसे अर्जुन देव ने किया था। हालांकि अर्जुन देव को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह एक ताबीज मोहर खोजने में कामयाब रहे। इस ताबीज मोहर पर जटिल और गहन चित्र थे। हालांकि यह बहुत सादा और सरल दिखता था। ऊपर देखने पर अर्जुन देव ने यजुवेंद्र वर्मा को अपने हाथ में सोने की ताबीज की मोहर को घूरते हुए देखा, जैसे कि उन्होंने इसे पहचान लिया हो। भाई वर्मा, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? अर्जुन देव ने स्थिति को देखते हुए पूछा। यजुवेंद्र वर्मा ने उत्तर दिया, जब मैंने ओल्ड होंग को संरचना में देखा तो उन्होंने इस ताबीज मोहर का इस्तेमाल किया। उन्होंने जमीन पर ताबीज मोहर पर आरेख उकेरा और फिर उन्होंने गठन के केंद्र में रखने से पहले ताबीज मोहर को सक्रिय किया। उसके बाद इसने एक ऐसा गठन बनाया जो एक साधारण मार्शल सम्राट से बचाव कर सकता था। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से अर्जुन देव को समझाया, यह एक संरचना है जिसका उपयोग आमतौर पर मार्शल सम्राटों द्वारा किया जाता है। इसे आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन कहा जाता है। मार्शल युग की संरचनाएं सभी अमर युग के बौद्ध, कन्फ्यूशियस और दाओवादी स्कूलों से उत्पन्न हुई है। दाओवादी और कन्फ्यूशियस संरचनाएं दुर्लभ हैं। उनमें से ज्यादातर बौद्ध संरचनाएं हैं। आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन ऐसा ही एक बौद्ध फॉर्मेशन है। जाहिर है वह इसे बेहतर समझती थी। मुझे इसका परीक्षण करने दो। अर्जुन देव ने इस तरह का ताबीज पहले कभी नहीं देखा था और काफी उत्सुक था। इसलिए उन्होंने अभिमा से पूछा कि इसका उपयोग कैसे करें और इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन देव को तावीज बनाने का अनुभव था और उनके पास मजबूत मानसिक ऊर्जा भी थी। कुछ प्रयासों के बाद वह ताबीज मोहर पर आरेख को पूरी तरह से उकेरने में कामयाब रहे। अभिमा ने जो कहा उसके अनुसार उसे बस संबंधित दिशाओं में 81 ताबीज लिपियों को तराशने की जरूरत थी और वह एक छोटा आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन बना सकता था। फिर अर्जुन देव ने ताबीज सील को हवा में फेंक दिया और इसे जमीन पर 80-81 गठन नोड्स को प्रोजेक्ट करने का कारण बना। उन्होंने इसे बिल्कुल कॉपी किया था, जल्दी से नोड बिंदुओं पर ताबीज लिपि खींची थी। हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अजीब, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है कि मैंने ताबीज मोहर का आरेख सही ढंग से खींचा है ना? अभिमा ने आलोचना की, यह कैसे काम कर सकता है जिस तरह से आप इसे कर रहे हैं? इसके लिए कुछ अनुग्रह की आवश्यकता है। यह कुछ ऐसा है जो केवल मार्शल सम्राट ही कर सकते हैं। जब आप इसे खींचते हैं तो आपको स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने के लिए एक सम्राट के हृदय का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अर्जुन देव की समझने की क्षमता दूसरों से आगे निकल गई। जैसे ही उसने अभिमा की बातें सुनी, वह समझ गया। 3 बार कोशिश करने के बाद उन्होंने आयरन डिफेंस मैजिक फॉर्मेशन को सफलतापूर्वक तराश दिया। तुरंत गठन नोड्स एक दूसरे से जुड़ गए और सुनहरी रोशनी बहने के साथ एक रक्षात्मक गठन प्रकट हुआ। इस घटनाक्रम ने यजुवेंद्र वर्मा को हैरान कर दिया, जो बगल में देख रहे थे। वह अर्जुन देव की समझने की क्षमता और अपनी पहले की अटकलों की पुष्टि दोनों से चौंक गए। यजुवेंद्र वर्मा के सामने इस रहस्यमयी नकाबपोश युवक ने वास्तव में एक सम्राट के हृदय को संघनित कर दिया था। उन्होंने उस आदिम ऊर्जा को समझ लिया जो केवल मार्शल सम्राट ही कर सकते थे। हो गया, अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा और ताबीज की मुहर पकड़ी हुई और अपने चारों ओर 200 मीटर की रोशनी की सुनहरी अंगूठी को देखा। यह चीजों को और अधिक सुविधाजनक बना देगा जब वह भविष्य में साहसिक कार्य के लिए बाहर जाएगा। अपने हर्ष के कारण अर्जुन देव ने अपना गार्ड कुछ हद तक गिरा दिया था। इस बार
एजियो ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने इस अवसर को पकड़ लिया और अर्जुन देव के दमन को तोड़ दिया, जिससे एक खींची हुई दहाड़ निकली। ड्रैगन की दहाड़ उसके शरीर से दूर से कॉल के जवाब की तरह निकली। क्या चल रहा है? गार्ड से पकड़े जाने पर यजुवेंद्र वर्मा, जो पास में थे, ड्रैगन माइट द्वारा खटखटाया गया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। आगे और भी चौंकाने वाली बात हुई। दूर से 3 और भी भयानक ड्रैगन दहाड़ आईं। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहट हुई। सभी प्रकार की भयानक रहस्यमय घटनाएं सामने आईं। मानो प्राचीन अतीत से बुलाया गया हो। काले बादलों की परतों में छिपी एक विशाल नीला ड्रैगन छवि ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन देव को घूरने लगी। जमीन मंथन कर रही थी। यह ऐसा था जैसे पूरी दूर की समुद्री ड्रैगन कब्र में जीवन आ गया हो। यजुवेंद्र वर्मा लड़खड़ा गए, स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ थे। इस सब का कारण अर्जुन देव की आंखों में सदमा कौंध गया। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, एक अत्यंत मजबूत, अप्रतिरोध्य बल ने उसे खींच लिया। फिर अर्जुन देव यजुवेंद्र वर्मा की आंखों के ठीक सामने गायब हो गए, जिससे वह बहुत उलझन में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या हुआ। जब यजुवेंद्र वर्मा सुबह शांत हो गए, तो वह घबरा कर चले गए और सत्यापित किया कि अर्जुन देव वास्तव में गायब हो गए थे। फिर वह घबराहट की अभिव्यक्ति दिखाने में मदद नहीं कर सका। सब खत्म हो गया है। वह वास्तव में गायब हो गया। अब जब अर्जुन देव गायब हो गए, तो यजुवेंद्र वर्मा दूर के समुद्री ड्रैगन कब्र को कैसे छोड़ देंगे? आग के उजाड़ मैदान या कोहरे वाले क्षेत्र के बावजूद वह अपनी ताकत से सुरक्षित रूप से उनके माध्यम से यात्रा करने में सक्षम नहीं होगा। इसके बारे में सोचने के बाद यजुवेंद्र वर्मा ने सावधानी से ओल्ड होंग के हाथ में तलवार रख दी। फिर उसने चारों ओर देखा, छिपने के लिए कुछ हद तक सुरक्षित जगह की तलाश की। हालांकि यजुवेंद्र वर्मा का चेहरा चिंता से भर गया था, जिसे कम नहीं किया जा सकता था। यदि अर्जुन देव फिर से प्रकट नहीं होते, भले ही यजुवेंद्र वर्मा कुछ समय के लिए छिप सकते थे, तो वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे। वह अभी भी मौत का इंतजार कर रहा होगा। हालांकि यजुवेंद्र वर्मा उदास महसूस करते थे, लेकिन ऐसे लोग थे जो उनसे भी अधिक उदास थे। फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान से ठीक पहले अवसाद में वह प्राचीन गठन पहले से ही खून से भरा हुआ था और एक लाल रंग की रोशनी बिखेर रहा था। धर्म ने शांति से ड्रैगन के आकार की चाबी पकड़ रखी और धीरे धीरे उसे गोलाकार छेद में डाल दिया। जैसे ही उसने धीरे धीरे चाबी डाली, मार्ग के दोनों किनारों पर अस्तर वाली ड्रैगन रेस की कठपुतलियां और भी अधिक तीव्रता से संघर्ष कर रही थीं, बाएं से दाएं हिल रही थीं, जिससे 4 मार्शल सम्राट कुछ हद तक डर गए थे। यंग मास्टर धर्म, क्या आपको यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी? धर्म ने अपना सिर भी पीछे नहीं घुमाया, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं इसे पहले भी कई बार कह चुका हूं। यह आखिरी बार है जब मैं इसे दोहरा रहा हूं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। बूम! हालांकि धर्म के बोलने के ठीक बाद दूर से एक गुंजयमान ड्रैगन दहाड़ आई। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, उसके बाद 3 और भी भयानक ड्रैगन दहाड़ आईं। पूरी दूर की समुद्री ड्रैगन कब्र जीवन में आ रही थी। ड्रैगन रेस कठपुतलियों की 2 पंक्तियों ने इन 3 ड्रैगन गर्जना के साथ एक पल में धर्म के दमन से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। गठन में चाबी भी अचानक निकल गई। धर्म की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो 100 की विषम मार्शल सम्राट स्तर की कठपुतलियों ने समूह पर क्रूरता से हमला किया। माहौल अविश्वसनीय रूप से ठंडा हो गया, हत्या के इरादे से भर गया। 5 के चेहरों पर भयभीत भाव चमक उठे। उन्हें अब इस फायर ड्रैगन जनरल के कब्रिस्तान की खोज करने की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे। फिर धर्म ने नकाबपोश युवक के बारे में सोचा और अचानक समझ गया। अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह व्यक्ति कौन था। ड्रैगन गेट के नीला सम्राट के वंशज अर्जुन देव के अलावा दूर के सागर ड्रैगन कब्र में इतना बड़ा हंगामा और कौन कर सकता है?